जाएंगे और आज का टॉपिक है प्रभु भोज। हालेलुया। अक्सर बहुत से चर्चों में आप किसी भी चर्च में जाते हो, हर चर्च के अंदर प्रभु भोज दिया जाता है। कोई हफ्ते में लेता है, कोई हर रोज़ लेता है, कोई महीने में लेता है, कोई साल में लेता है। हालेलुया। और हम भी जिस तरह हर महीने के फर्स्ट जो पहला एतवार होता है उसमें हम पहले सप्ताह के अंदर हम प्रभु भोज की रीत को करते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रभु भोज क्या है और हमें प्रभु भोज क्यों करना चाहिए और प्रभु भोज का सही मायने क्या है, सही अर्थ क्या है। और उसकी क्योंकि जब तक हम उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तब तक हमेशा ये लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी और हम उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। और हम संडे को चर्च में जाते हैं और वहाँ पे ब्रेड खा लेते हैं और एक अंगूरों का रस मिलता है वो हम पी लेते हैं और बस ये प्रभु भोज हो गया। लेकिन जब तक हम उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो आज्ञा दी और वो एक्चुअल में असली में वो रीत है क्या, जब तक हम उस चीज़ की उस गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे तो तब तक हम वो फल नहीं लेके आ सकते जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में वो खराई तब तक नहीं आ सकती जब तक हम उस रीत को, उसकी असलियत को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रभु, अगर हमने प्रभु भोज ना लिया तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्रभु का हुक्म है जिस तरह बाकी हुक्म है तौबा करो, बपतिस्मा लो, उसी तरह एक हुक्म है कि प्रभु भोज को भी हर महीने करो। और अगर ये इस रीत को हमने कंप्लीट नहीं किया या पूरा नहीं किया तो हम उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम बेशक पूरा महीना वो कुछ भी करते रहें, बेशक वो पूरा महीना गलतियां करते रहें, पाप करते रहें, प्रार्थना में ना बैठें, व्रत ना करें और संडे को जिस दिन प्रभु भोज की रीत होती है वो पूरा महीना चर्च में नहीं दिखते, लेकिन प्रभु भोज का जो दिन होता है उस दिन वो चर्च में ज़रूर दिखते हैं। हालेलुया। और पास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, पास्टर जी मैंने प्रभु भोज लेना है। अब पास्टर मना कैसे कर सकता है, क्योंकि पास्टर को पता है अगर मैंने मना कर दिया तो ये बंदा बिल्कुल गायब हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन पिता का वचन क्या कहता है उस भोज के लिए, आज हम उस चीज़ को देखेंगे। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ मैंने भी प्रभु भोज लेना है, अगर मैंने प्रभु भोज ना लिया तो मेरे साथ वाला बंदा सोचेगा या मेरी फैमिली सोचेगी इस बंदे की ज़िंदगी में गड़बड़ चल रही है। हालेलुया। या सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि अगर मैंने प्रभु भोज ना लिया तो मैं स्वर्ग के राज में शामिल नहीं होऊंगा, अगर मैंने प्रभु भोज ना लिया तो मैं प्रभु के वचन तोड़ूंगा। बाकी वचन तोड़ रहे हैं, पूरा महीना चर्च याद नहीं आ रहा। मैंने बहुत देखा है, मैं जब से मसीहत के अंदर हूँ, लगभग 12 साल हो चुके हैं, मैं 12 साल से देख रहा हूँ कि जिस संडे प्रभु भोज होता है उस संडे गैदरिंग ज़्यादा होती है चर्च के अंदर, उस संडे गैदरिंग ज़्यादा होती है। जो 3 संडे होते हैं वहाँ पे एक नॉर्मल एक एवरेज में गैदरिंग होती है, लेकिन जो प्रभु भोज का दिन होता है उस दिन गैदरिंग ज़्यादा होती है। लगभग सभी लोग तब पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि आज प्रभु भोज है। हालेलुया। पूरा महीना मस्ती की, पूरा महीना सब काम किए, पूरा वो 3 जो हफ्ते थे, वो 3 जो एतवार गए हैं वो छोड़ दिए, उनको सब्त का दिन माना नहीं। लेकिन एक दिन वो जब प्रभु भोज दिया जा रहा है उस दिन हमने मान लिया कि ये सब्त का दिन है, इसको हमने ज़रूर मनाना है क्योंकि ये प्रभु ने आज्ञा दी है। अरे प्रभु ने हर एतवार को मनाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि 7वां दिन तू पवित्र दिन उसको जान और तू उसको सब्त का दिन मना और प्रार्थना कर। हालेलुया। और मेरे भवन में आ और आराधना कर, तू और तेरा पूरा परिवार उसमें आए और आराधना करें और वर्शिप करें और परमेश्वर की संगति में जाओ और संगति में बैठो, परमेश्वर की संगति करो। जब परमेश्वर की संगति करोगे तो आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन हो क्या रहा है, पूरा महीना गायब है, पूरा महीना ऐश कर रहे हैं, प्रस्ती कर रहे हैं और बाद में जब प्रभु भोज आ गया, पास्टर जी माफ़ कर दो, तौबा करनी है। हालेलुया। पास्टर जी प्रभु भोज लेना है, क्योंकि पता है अगर प्रभु भोज ना लिया तो बात नहीं बनने वाली। हालेलुया। बदल जाओ अपने आप को। हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे कि प्रभु भोज क्या होता है। और आज जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हो, आप बेशक नए क्रिश्चियन हो, बेशक आप नए मसीही हो, पुराने मसीही हो, 10 साल से चल रहे हो, 20 साल से चल रहे हो, 5 साल से चल रहे हो, 6 महीने से चल रहे हो, बेशक आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप कुछ भी हो, ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज के वचन को बहुत गंभीरता से सुनना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमने दिखावे वाले मसीही नहीं बनना, हमने नामदारी मसीह नहीं बनना, हमने वो मसीही बनना है जो प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है हमसे। हमने प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनना है।
हालेलुया। तो अगर हमने उसके बेटे और बेटियां बनना है तो उसके स्वरूप पे हमें बनना पड़ेगा, हमको उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये इच्छा परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी में रखी हुई है। हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम यूहन्ना की अंजील, हालेलुया, यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 54 आयत, 54 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 चैप्टर, उसकी 54 वर्स। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे हैं, अपने चेलों में खड़े होके प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं और 12 चेलों के जो आगे चेले बने थे वो सभी वहाँ पे उनके साथ हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़े हुए और प्रचार करना शुरू किया। बहुत से लोग इस सभा के अंदर हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं इसी प्रभु भोज के लिए। हालेलुया। तो ये जो बातें यहाँ पे भी अभी आप सुनोगे, ये बातें वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातें हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं और आप इस गंभीरता, इस भोज की गंभीरता को समझना है इसको। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। हालेलुया जी। जे कोई मेरा मांस खाता है हाँ अति मेरा लहू पींदा है, सदीपक जीवन उसे दा है अति मैं अंत दे दिन ओनू जिਉਂਦਾ उठावांगा। जी, आगे। क्योंकि मेरा मांस सचमुच खान दी अते मेरा लहू सचमुच पीन दी वस्तु है। जे मेरा मांस खांदा है अते मेरा लहू पींदा है, सो मेरे विच रहंदा है अते मैं उस विच रहंदा हूं। बस। हालेलुया। मैं आपके लिए हिंदी में एक बार पढ़ता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसका, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। प्रभु यीशु मसीह ने लिख के दे दिया। जो बंदा, जो भाई, जो बहन, जो इस मेज में शामिल होगा, अनंत जीवन उसका होगा। आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर लिया, लेकिन आज तक आप पवित्र मेज में कभी शामिल नहीं हो पाए, आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप अभी तक इस मेज में शामिल नहीं हो पाए, आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के शरीर में साझा नहीं हो पाए, आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर में शामिल नहीं किया, तो आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, प्रभु का शब्द यहाँ पे साफ साफ वचनों का साफ साफ बात कर रहा है कि प्लीज़ ध्यान से सुनो, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जुला उठाऊंगा। हालेलुया। मैं उस दिन, जब न्याय का दिन आएगा, जब मेरा दूसरा आगमन होगा, मैं उस दिन उन लोगों को फिर उठा लूँगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अगर आप सो गए, आप मर गए, अगर आप इस दुनिया को छोड़ गए, और प्रभु वचन बताता है, वादा किया प्रभु ने कि वो आपको कब्र में से उठा लेगा। वो मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी के साथ क्या होगा, या अगर आपके किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की या किसी घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है, बेशक वो बंदा, बेशक वो बुजुर्ग, चाहे वो अगर वो प्रभु में चलता था, वो प्रभु के शरीर में सांझी था, वो प्रभु भोज में शामिल होता था, उसके बाद उसकी बॉडी का बेशक कुछ भी हुआ हो, बेशक उसका संस्कार हुआ हो, बेशक वो पानी में डूब के मर गया हो, वो किसी भी तरह उसका शरीर कुछ भी हुआ हो, बेशक वो दफनाया गया हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ में मैटर करता कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं उस न्याय के दिन उनको उठा खड़ा करूँगा। हालेलुया। मैं उनको उठा खड़ा करूँगा। और आगे क्या लिखा है देखिए, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर मतलब वो सॉलिड तरीके से बना रहता है। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहते हैं, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, वो स्थिर सॉलिड रहते हैं, उनके जड़ें वो मजबूत हो जाती हैं, फिर वो डोलते नहीं हैं कभी भी। आज आपकी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आती हैं, जब भी कुछ समस्या आती है, जब भी परीक्षा आती है, आप एकदम घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वास नहीं है। हालेलुया। आपकी जड़ें अभी तक मजबूत नहीं हुई, आप इधर उधर ध्यान करना शुरू करते हो, मैं क्या करूं। आप रास्ता बदलने की सोचते हो, कई बार सोचते हो पता नहीं मेरा रास्ता सही है या गलत है।
कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं मैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है या नहीं है, सोचना शुरू कर देते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट ही नहीं किया। हालेलुया। आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह हो तो वचन में क्या लिखा है कि आप स्थिर हो जाओगे, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आप कभी भी डोलोगे नहीं। हालेलुया। मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। मसीह में आने का मतलब यही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बीमारी नहीं आएगी। मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कभी आपको मौत नहीं आ सकती। मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कलेश नहीं आ सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक मुश्किलें आती रहेंगी। एक मुश्किल जाएगी और दूसरी मुश्किल किसी और तरीके से आ जाएगी। जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यही जिंदगी का दस्तूर है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? जब आप मसीह में हो, जब आप प्रभु के साथ हो, तो फ़र्क क्या पड़ता है? जब आप मसीह में नहीं थे तब क्या फ़र्क पड़ता था? जब आप मसीह में नहीं थे तब आप जब मुश्किल में जाते थे, मुसीबत में जाते थे, बीमारी में जाते थे, क्लेश में जाते थे, आप अलग अलग दरवाजे खड़काते थे, यहाँ से मेरा बेनिफिट हो जाए, यहाँ से फ़ायदा हो जाए, यहाँ फ़ायदा हो जाए, यहाँ फ़ायदा हो जाए, लेकिन मिलता कहीं कुछ नहीं था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आपको वादा किया कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे अंग संग जो हूँ। हालेलुया। वो हमारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी क्लेश में हो, किसी भी दुख में हो, वो आपके साथ है। वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको उस बीमारी से, उस क्लेश से, उस दर्द से आपको बाहर निकालेगा। वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये हो सकता है कोई किसी टाइम पे आपका संसारिक माता पिता आपका साथ छोड़ दें, आपके पति पत्नी आपका साथ छोड़ दें, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ दें, लेकिन वो पिता वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ता, वो इतना ज़्यादा प्यार करता है। और आगे क्या लिखा है वचन में, देखिए, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएंगे मेरे कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बातें उसने कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि वो रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, और जो इस बदन को, इस शरीर को खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। और आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह ये प्रचार कर रहे थे, तो बहुत बड़ी भीड़ थी उस आराधनालय के अंदर। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनके आगे जो 70-72 चेले थे वो सभी भी वहाँ बैठे हुए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम मेरा शरीर खाओगे, तुम मेरा लहू पियोगे तो तुम बचोगे। हालेलुया। तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा अगर तुम मेरा शरीर और मेरा लहू खाओगे तो। अगर मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। और बहुत से लोग थे जो समझ नहीं पाए इस बात को कि प्रभु किस शरीर की बात कर रहा है, प्रभु किस रोटी की बात कर रहा है, प्रभु किस लहू की बात कर रहा है। वो सोच रहे थे सचमुच, कुछ लोग सोच रहे थे सचमुच प्रभु यीशु मसीह अभी अपना हाथ काटेगा और हमें खाने के लिए दे देगा। अभी सचमुच प्रभु यीशु मसीह अपना लहू निकालेगा और हमें हमारे मुंह में डालेगा, ये मेरा लहू पी लो। हालेलुया। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मूसा की सराह पे चलते थे। पहले वो जो मूसा के वो 10 को मिले थे, वहाँ पे लिखा था कि तू लहू को मत खाना क्योंकि उसके अंदर प्राण होता है, लहू को मत पीना। तो वो सोच रहे थे कैसे हम लहू को खाएंगे, कैसे हम मांस को खाएंगे, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, हमारा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने क्या किया, उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। हालेलुया। उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। और चेले कितने रह गए, 12 रह गए। जब उसको आगे जाकर पढ़ते हैं हम, आप बाद में पढ़ लेना उसको। हालेलुया। इसकी 66 वर्ष पढ़ना, वहाँ पे को क्लियर हो जाएगा। वो चेले चले गए और 12 चेले वहाँ पे रह गए। और प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये इन लोगों के पे मैंने इतना कुछ इनको बताया, इतना कुछ इन्होंने समझाया और मैंने इतना कुछ इनको दिखाया, इन्होंने प्रभु के इतने बड़े बड़े चमत्कार किए देखे, और फिर भी ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या इनको बता रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, तुम भी देख लो,
अगर तुम भी जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। हालेलुया। अगर तुम भी जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ छोड़ के। हालेलुया। लेकिन पतरस ने क्या बोला? प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तुम्हारे पास हैं, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा। हालेलुया। तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस लहू की, हम बात कर रहे हैं उस मांस की, हम बात कर रहे हैं उस शरीर की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और सचमुच जिस दिन हम चर्च के अंदर प्रभु भोज की वो रीत को करते हैं, उस रस्म को करते हैं, वो रोटी, वो बेशक एक रोटी साधारण रोटी होती है हमारे हाथ के अंदर, पर सच कह रहा हूँ वो रोटी, वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो शरीर है जो उसने सलीब पे हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वो शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छल्ली कर दिया। जब कोड़े प्रभु यीशु मसीह पे कोड़े मारे जा रहे थे, वो शरीर का कतरा लहू का वहाँ से निकला। हालेलुया। पूरा शरीर लहू लहान कर हो गया जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था। तो जब वो हम रोटी खाते हैं, वो रोटी नहीं है जो मैदे की या आटे के हमारे हाथ में होती है, वो रोटी वो शरीर है। हालेलुया। और वो शरीर, जब वो मांस हमारी ज़िंदगी में आता है, जब हमारे शरीर में आता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर साझा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो तब आएगा जब आप उसकी असली गंभीरता समझोगे। जब आप उस प्रभु भोज की रीत की असली गंभीरता समझोगे, तब आप उसको महसूस कर पाओगे, सचमुच मेरी बॉडी में कुछ आया है आज। हालेलुया। अगर आप उस दाख रस को आप सिर्फ उसको अंगूरों का रस समझ के पियोगे, सचमुच कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होने वाला आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप उसको समझ गए कि ये पवित्र लहू है, ये वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया है, और उसको फिर पियोगे, सच कह रहा हूँ ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। हालेलुया। वचन में लिखा है बहुतों लोगों की बीमारियां चली गई, बहुतों लोग चंगे हो गए, और बहुते लोग जिन्होंने अपने आप को परखा नहीं, अपने आप को जांचा नहीं, वो बीमार हो गए। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ते हैं फिर चलते हैं आगे। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों, ओ थैंक यू जीसस, और उसका 11 चैप्टर, उससे 11 चैप्टर और उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। जी हालेलुया। हाँ जी बोलिए। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ जी ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ जी ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ जी ਰੋਟੀ ਲਈ जी ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ। हाँ जिस रात प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ, हाँ जी बोलो। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ जी ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, जी ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ जी ਅਤੇ ਕਿਹਾ जी ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, जी ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ जी ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ जी ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यस जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जी आगे ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। जी ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ जी तो प्रभु के शरीर विचों लहू का दोषी होवेगा। बस एक मिनट पर को। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी पाप में चल रही है, अगर आपकी ज़िंदगी गलतियों में चल रही है, अगर आपका एक पाँव आपका पाप के अंदर चल रहा है और आप इस पवित्र मेज में शामिल हो रहे हो सिर्फ दिखावे के लिए, तो आप गुनहगार ठहराए जाओगे, तो आप अपराधी ठहराए जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन कलाम बोल रहा है। हालेलुया। ये पिता का कलाम बोल रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी गलती चल रही है तो पहले उस गलती को छोड़ दो, पहले तौबा कर लो पिता के कदमों में जाके, और वो तौबा करो कि बार बार तौबा करने की जरूरत ना पड़े, एक बार तौबा कर लो। वचन में लिखा है जब आप तौबा करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाते हो।
हालेलुया। और मैं अक्सर बोलता हूँ इस बात को, एक बार सलीब पे चढ़ने का दुख बहुत बड़ा दुख है, वो दर्द बहुत बड़ा दर्द है, और आप बार बार तौबा करते हो, बार बार गलतियां करते हो, बार बार तौबा करते हो। कितना दर्द उठाना पड़ता है मेरे पिता को, हालेलुया। मेरे पिता को कितना बड़ा दर्द उठाना पड़ता है। आप बार बार गलतियां करते हो, बार बार तौबा करते हो, बार बार गलतियां करते हो, बार बार तौबा करते हो, हालेलुया। एक बार अपने मन को फिरा लो पापों से, एक बार अपने मन को फिरा लो, एक बार आप यीशु मसीह के प्यार को चख के देख लो। जो भी आप कुछ चख रहे हो ना दुनिया के अंदर, सब कुछ फीका लगना शुरू हो जाएगा, सारे शौक खत्म हो जाएंगे जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को एक बार चख लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते, हालेलुया। तो पिता का वचन यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, अपने आप को जांच के, अपने आप को परख के फिर इस पवित्र मेज में शामिल होना है, और फिर पिता आपको ब्लेस करेंगे, हालेलुया। फिर पिता आपको ब्लेस करेंगे, और फिर जब आप सही रीति से पवित्र मेज के अंदर शामिल होगे, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी उसी दिन से चेंज होनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि पिता क्या चाहते हैं? पिता चाहते हैं कि आप हमारे स्वरूप पे बनते जाओ, वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप पे बने, हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, जो मैरिड लोग हैं, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, उनके बच्चे होंगे, हालेलुया। और जब भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि इनकी वो बच्चे की शक्ल किसके साथ मिलती है, वो बाप के साथ मिल रही है या वो सिस्टर के साथ मिल रही है, माँ के साथ मिल रही है। हम चेक करते रहते हैं, ये नाक इसका कैसे है, ये आँखें इसकी कैसे है, क्यों चेक करते हैं? क्योंकि वो हमारा खून होता है, हालेलुया। उसकी रगों में रहा है, इसीलिए हम देखते रहते हैं कि वो उसकी शक्ल किस तरह की बन रही है, वो क्या है, हम देखते रहते हैं। वो जैसे जैसे बढ़ता है हम उसको देखते हैं, इसका कलर कैसे हो रहा है, इसकी स्किन कैसे हो रही है, इसके बाल कैसे हो रहे हैं, इसकी आंखें कैसी हो रही हैं, इसका नाक कैसे हो रहा है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी रगों में जो लहू चल रहा है वो हमारा चल रहा है, हालेलुया। और जिस दिन हम सही रीति से पवित्र मेज में शामिल होते हैं, जिस दिन हम सही रीति से पवित्र मेज के अंदर शामिल होते हैं, जिस दिन हम सही रीति से प्रभु भोज के अंदर शामिल होते हैं, उस दिन से प्रभु यीशु मसीह का लहू भी हमारी रगों में जाना शुरू हो जाता है, हालेलुया। उसका लहू हमारी रगों में चलना शुरू हो जाता है, और फिर वो चाहता है कि इसकी शक्ल मेरे जैसी हो, इसकी अकल मेरे जैसी हो, ये बोले तो मेरे जैसा बोले, ये देखे तो मेरे जैसा बोले। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं, हालेलुया। आप बनना तो चाहते हो प्रभु यीशु के स्वरूप में, आप बनना तो चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, लेकिन शक्ल चाहते हो कि वो पहले जैसी रहे, हमारे बोल बानी हमारी पहले जैसी रहे, आंखें हमारी पहले से गंदा देखे, हम गंदे शब्द बोलें। नहीं हो सकता। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, मुझे कोई समस्या नहीं है, लगे कड़वी, पर सच यही है, हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन तो ही मिलेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप पे बनोगे, हालेलुया। अनंत जीवन आपको तो ही मिलेगा अगर आप उसके स्वरूप पे बनोगे। अगर उसके स्वरूप पे नहीं बने, अगर उसके जैसे नहीं बने, तो फिर यहीं पे बोलोगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम में बहुत कुछ किया है, प्रभु हमें स्वर्ग क्यों नहीं लेके जा रहा, हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा है। उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम में ये किया, मैंने तेरे नाम में वो किया, मैंने तेरे नाम में भूतें निकाली, मैं तेरे नाम में बीमारों को चंगा किया। और प्रभु कहेगा, मैं तुझे जानता नहीं, तू कौन है, तू कौन है भाई? तेरी शक्ल तो मेरे से मिलती नहीं, तेरी आंखें नहीं मिलती मेरे से, तेरा नाक मेरे से नहीं मिलता, हालेलुया। तेरी रगों में लहू मेरा नहीं है, तूने तो अंगूरों का रसी पिया है, बस तू सिर्फ दाख रसी पीता है, तेरी रगों में मेरा लहू नहीं है, तेरा डीएनए मेरे से मैच नहीं करता, चल बाहर निकल, हालेलुया। आज चेक कर लो अपना डीएनए, आपका डीएनए यीशु मसीह का हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर नहीं हुआ तो सचमुच कह रहा हूं बहुत गड़बड़ है, क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा है, अंत का समय बहुत नज़दीक है, हालेलुया। प्रभु चाहता है आपकी ज़िंदगी से लोग जाने मसीह को,
हालेलुया। आपको देखें तो लोग मसीह को जाने, आपको देखें तो लोग मसीह को पहचाने, आपको आपके शब्दों को सुने तो लोगों को ये लगे कि ये एक मसीही बोल रहा है, ये यीशु मसीह बोल रहा है, वो आप में से यीशु मसीह को देखें। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। एक वचन को पढ़ते हैं हम इसके साथ, दूसरा कुरिन्थियों, ओ थैंक यू फादर, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। जी। साडी चिट्ठी ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੀ। ਪਰ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मसीह ਦੀ चिट्ठी हो। जी। जेड़ी साडी टहल अते। बस छोड़ो एक मिनट, हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में बहुत बढ़िया लिखा है, देखिए सुनो। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उस सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हालेलुया। हम 4 पत्रियां पढ़ते हैं, हम 4 सुसमाचार को पढ़ते हैं और 5वीं पत्री आप हो। आपको पढ़ के लोग जानेंगे प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। हालेलुया। वो उस सुसमाचार को, उस गॉस्पेल को बाद में पढ़ेंगे, वो बाइबल को बाद में उठाएंगे, वो पहले आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे, वो आपकी जिंदगी से यीशु मसीह को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो उसको बाद में पढ़ेंगे, वो पहले आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है वचन में, देखिए दोबारा सुनिए ध्यान से। हमारी पत्री तुम ही हो और जो तुम्हारे हृदयों पर लिखी हुई है और उस सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा। हालेलुया। आप पत्री हो परमेश्वर की, आप पत्री हो परमेश्वर की। बोलो बोलो बोलो, मैं पत्री हूं परमेश्वर की, मैं पत्री हूं परमेश्वर की। तो सोच के देखो, अगर आप पत्री हो परमेश्वर की, क्या लिखा जा रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर क्या लिखा जा रहा है। जब लोग आपको पढ़ेंगे, जब लोग आपको देखेंगे, क्या करेंगे। वो बाइबल को, सच कह रहा हूं मैं, वो बाइबल को बाद में देखेंगे, वो बाइबल को बाद में पढ़ेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को बाद में देखेंगे, वो पहले आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। वो आपको पढ़ेंगे, आपके हृदय में क्या लिखा हुआ है, और जो आपके हृदय में लिखा होगा वही आपके मुंह पे निकलेगा, वही आपके जीभ से निकलेगा। जो आपके हृदय में डला हुआ है, जो आपके मन में अंदर भरा हुआ है, वही आपकी जीभ से बाहर आने वाला है। हालेलुया। ये नहीं है कि आपके अंदर तो गालियां भरी पड़ी हैं 1-1 किलो की और आप सोचो कि आपके जीभ से बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकले। कभी नहीं हो सकता, कभी ना कभी गलती से ऐसी जगह पे निकलेगी ना गाली, तो फिर आप बोलोगे अरे गलती से हो गया, अरे गलती से कैसे हो गया। अंदर आपके बड़ा कचरा है, अगर अंदर कचरा भरा तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा, फूल नहीं निकल सकते। हालेलुया। बदलो, आप पत्री हो, पत्री। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है प्रभु ने, इसी गंभीरता को समझो। आप पत्री हो प्रभु की, आपको देख के लोग जानेंगे प्रभु यीशु मसीह कौन है, आपको देख के लोग समझेंगे प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बदलो अपने आप को। मैं दोबारा पढ़ता हूं एक बार। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रकट है कि तुम, जिसको हमने सेवकों के सम्मान लिखा और जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पत्री बनाया है, आपके ऊपर प्रभु डाल रहा है, प्रभु अपने अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेल रहा है। वो आपकी जिंदगी में दिखना चाहिए। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में दिखना चाहिए, और ये तब होगा जब आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह होंगे। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो सच कह रहा हूं कुछ भी नहीं होने वाला। दिखावा आप जितना मर्जी करो, आप लोगों को दिखा सकते हो मैं पवित्र हूं, आप लोगों को दिखा सकते हो मैं बहुत पवित्र हूं, आप लोगों को दिखा सकते हो मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, आप लोगों को दिखा सकते हो मैं बहुत बहुत दान दसवन देता हूं। दिखाओ जो तुम्हें दिखाना है, लेकिन वचन में साथ में ये लिखा है अगर तू दिखावा कर रहा है तो अपना प्रतिफल पा चुका अपना प्रतिफल। अगर तू अंदर से खाली है तो बाहर से जो मर्जी करता रहे, जितने मर्जी सुंदर कपड़े पहन, बेशक वो जो साधुओं वाली ड्रेस होती है वो पहनते रहो, पहनो, बड़ी बड़ी माला पहन लो, सब कुछ करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका।
हालेलुया। आज जब हम प्रभु भोज की उस रीत में जाएंगे, आज जब हम उस पवित्र मेज के अंदर एंटर होंगे, सच कह रहा हूँ, घुटनों पे आकर माफ़ी मांगो पिता से अगर कोई गलती हुई है तो। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत चल रहा है, आज मौका है पिता के पास एक माफ़ी मांगने का। पिता आपको माफ़ करेंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। आज एक नई शुरुआत पिता के साथ करो, पिता आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। पिता आपको ब्लेस करेंगे। चेंज कर लो। आज से आप समझना शुरू करो आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है। आप पत्री हो परमेश्वर की, आप यीशु मसीह के पत्री हो, आप पत्री बनने जा रहे हो। आपके ऊपर जो लिखा जाएगा उसको लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करनी शुरू करो, बदलो अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलना शुरू करो और गंभीरता को समझते हुए आज अपनी हर उस छिपी हुई गलती को जो आप बार बार करते हो, आज हर एक उस कमजोरी को पिता के कदमों में रख दो, समर्पण कर दो। आज पिता के सामने सिलेंडर कर दो। आज सिलेंडर कर दो पिता के सामने और बोलो पिता को, प्रभु मैं आपके कदमों में हूँ पिता, मैं अपने मन को आपके आगे खोल रहा हूँ पिता परमेश्वर जी, मुझे माफ़ कर दो पिता परमेश्वर जी। मैं अपने को जांच रहा हूँ पिता, मैं पापी हूँ और आपने मेरे लिए लहू बहाया पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदा, आज मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में आपको ग्रहण करता हूँ पिता। मैं आज उस रोटी को नहीं, उस मांस को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर रहा हूँ पिता। मैं उस लहू को, उस दाखरस को नहीं, उस लहू को अपनी बॉडी में ग्रहण कर रहा हूँ पिता। पिता मेरी ज़िंदगी को बदलो पिता परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी को बदलो पिता परमेश्वर। करो प्रार्थना करो। सब जन अपनी आंखों को बंद करो, अपने सिरों को झुकाओ। हालेलुया।